हेलो बच्चों, नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल, सभी को राम राम। यूथ एजुकेशन एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं सब बच्चे ठीक होंगे और स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आज का जो बच्चों टॉपिक है वो है थ्योरम नंबर 1.2, यानी कि आपने पढ़ी फंडामेंटल थ्योरम, उसके बाद आपने पढ़ी है थ्योरम नंबर 2 है। ये जो थ्योरम है ये बहुत ही क्या है आपके लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि इस थ्योरम का यूज है एक्सरसाइज 1.2 में। तो इसलिए हम थोड़ा सा इसे जान लेते हैं, उसके बाद हम एक्सरसाइज पर पहुंचेंगे। तो मेन क्या है आपका थ्योरम है। और जो बच्चे इस चैनल पर नए हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना, चैनल को सपोर्ट करना। चलो भाई, थ्योरम क्या है ये समझ लेते हैं। थ्योरम नंबर 2 है आपकी कि थ्योरम है लेट पी बी ए कैसा नंबर है, लेट पी बी ए प्राइम नंबर। कैसा है? पी बी ए प्राइम नंबर इफ पी डिवाइड ए स्क्वायर देन पी डिवाइड ए वेयर ए इज वेयर ए इज पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, तो इसमें जो काम की बात है वो ये है बच्चों की, यानी कि यहाँ से जो लाइन है ये है कि p डिवाइड ए स्क्वायर देन p डिवाइड ए, ये आपको थ्योरम में समझना है। तो आप इसमें समझ लेते हैं एक छोटा सा, इस तरह से क्या करते हैं हम प्रूफ करके देखते हैं। सबसे पहले इसमें काम की बात क्या दी है कि p क्या है आपका, p कैसा है? प्राइम नंबर है। p कैसा है आपका? प्राइम नंबर है बच्चों। p कैसा है आपका? प्राइम नंबर है। और उसके बाद इसमें दिया है कि a जो है आपका, a है आपका पॉजिटिव इंटीजर। कैसा है? पॉजिटिव इंटीजर है मेरे बच्चों। ये कैसा है आपका? पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, और उसके बाद ये दिया है कि p डिवाइड, उसके बाद क्या दिया है? p डिवाइड किसे डिवाइड करता है? p ए स्क्वायर को डिवाइड करता है। और देन p डिवाइड एंड देन p डिवाइड्स किसे करेगा? a को भी क्या करेगा? आपको डिवाइड करेगा। ठीक है, यानी कि p क्या है? प्राइम नंबर, और एक ऐसा आपका पॉजिटिव है, यानी कि p a को भी डिवाइड करेगा और p किसे करेगा? a को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, चलो अब इसे क्या है, इतना समझ में आ गया। अब हम थोड़ा सा एग्जाम्पल से समझते हैं। तो एग्जाम्पल से हम क्या समझेंगे कि भाई आपने कोई नंबर ले लिया कि a इक्वल टू मान लो आपने 4 लिया। ठीक है, a इक्वल टू 4 लिया और a का स्क्वायर कितना होगा आपका? 16। a का स्क्वायर होगा 16। ठीक है, अब 4 के प्राइम फैक्टर क्या होंगे? 4 के प्राइम फैक्टर यानी कि 2 से कितने टाइम? 2 टाइम जाएगा और 2 से 1 टाइम्स। तो प्राइम जो फैक्टर है इसके कितने आ गए भाई? 2 आ गया। ठीक है, प्राइम फैक्टर 2 आ गया। तो 10 2 डिवाइड्स किसे डिवाइड करेगा? 2 डिवाइड्स किसे करेगा भाई? आप किसे देख रहे हो कि ए स्क्वायर को। पहले देख लो ए स्क्वायर इक्वल टू कितना है? 16। और साइड में क्या करते हैं, एक छोटा सा रफ काम करते हैं कि भाई 2 डिवाइड ए स्क्वायर। देखो ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है 2, यानी कि 2 से कितनी टाइम्स जाएगा? ये 18 टाइम्स जाएगा। ठीक है मेरे बच्चों, 18 टाइम जाएगा। उसके बाद आपने 2 डिवाइड ए स्क्वायर कर लिया। अब उसके बाद क्या है? 2 डिवाइड किसे कर रहा है? ये भी समझ लो कि 2 किसे डिवाइड कर रहा है? 2 कर रहा है a इक्वल टू 4। क्या ये 2 a इक्वल टू 4 को डिवाइड कर रहा है? अगर ये इक्वल टू 4 को डिवाइड कर रहा है तो वो भी चेक कर लेते हैं कि भाई आपका कितना है कि 4/2। इसका मतलब है ये क्या है आपका? ये भी इसे डिवाइड कर रहा है। ठीक है, जिसके जिसके भी प्राइम नंबर होंगे, ठीक है, जिसके भी प्राइम नंबर होंगे, अगर वो उसका स्क्वायर को डिवाइड करता है तो यानी कि उसके बेस वैल्यू को भी क्या करेगा? वो डिवाइड करेगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट में इसी में एक एग्जांपल और देख लेते हैं। छोटे छोटे एग्जांपल समझ में नहीं आएगा क्योंकि क्या था, 2 था, इसके तो 2 2 हो गए। ठीक है, उसके बाद लेट ए इक्वल टू कितना ले लो आप? 6 ले लो। ठीक है, 8 इक्वल टू 6 लिया और ए स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका? 36। और 6 के प्राइम फैक्टर कितने होंगे? 6 के प्राइम फैक्टर कितने होंगे? 2 से कितने टाइम जाएगा? 3, और 3 से कितने टाइम जाएगा? 1। ठीक है मेरे बच्चों, अगर 2 से 3 और 3 से कितना 1 हो गया, तो इसके प्राइम जो फैक्टर है वो क्या है? 2,3। क्या है आपके? 2,3। अगर एक चीज आपको ये ध्यान आ रही होगी, समझ रहे होंगे कि जो प्राइम फैक्टर है वो कैसे होते हैं? यूनिक होते हैं। ठीक है, प्राइम फैक्टर कैसे होते हैं? यूनिक होते हैं। और आपको ये भी पता है कि इसका ऑर्डर चेंज हो सकता है, मगर किसी भी नंबर के प्राइम फैक्टर उस नंबर के अलावा और किसी नंबर के नहीं हो सकते। ठीक है, अब ये चेक कर लेते हैं कि 2,3 किसे डिवाइड करेगा? 2,3 डिवाइड्स किसे? ए स्क्वायर इक्वल टू 36। 2,3 ए स्क्वायर इक्वल टू
36, अब ये 2,3 डिवाइड्स करेगा रफ वर्क में, इधर को साइड में चेक कर लो कि भाई 36 किससे डिवाइड हो सकता है, 2 से हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, कितने टाइम, 80 टाइम्स हो सकता है। और 36 को किससे डिवाइड करोगे आप, 3 से डिवाइड करो तो कितना आएगा, 12 टाइम्स ये डिवाइड हो सकता है, ठीक है। अब चेक करते हैं दूसरी वाली कंडीशन है कि भाई 2,3 किसे डिवाइड करेगा, 2,3 डिवाइड्स a इक्वल टू 6, क्या 2,3 a इक्वल टू 6 को डिवाइड करेगा या नहीं करेगा, ठीक है, करेगा या नहीं करेगा, ये भी चेक कर लेते हैं। कहाँ, इधर चेक कर लो, किसे करेगा भाई, तो 6 को अगर हम किससे करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा, ठीक है। और 6 को हम किससे डिवाइड करें, 6 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, कितना आएगा, 2 आएगा, कितना आएगा, 2 आएगा, ठीक है। 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आया, 3, और 3 से डिवाइड करा तो 2 आया, ठीक है। इसका मतलब है कि अगर कोई नंबर उसके स्क्वायर से डिवाइड हो रहा है, यानी कि कोई नंबर उसके स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, कौन सा, प्राइम नंबर, तो इसका मतलब है कि भाई जो उसकी बेस वैल्यू होगी, तो यानी कि उसके किसे डिवाइड करेगा, उसकी बेस वैल्यू को क्या करेगा, वो डिवाइड करेगा, ठीक है। इतना बहुत अच्छे से समझ में आ गया, नहीं आया तो चलो एक एग्जांपल और देख लेते हैं, ठीक है। ये तो छोटे छोटे हैं, कोई बड़ा नंबर लेके देख लेते हैं कि भाई बड़ा नंबर, मेरा मन है कि लेट a इक्वल टू कितना लिया, 14 लिया, ठीक है, a इक्वल टू 14 लिया, और a स्क्वायर कितना होगा, a स्क्वायर 14 का स्क्वायर आपको पता है, ठीक है, 8th क्लास में स्क्वायर और क्यूब का चैप्टर है, बहुत अच्छे से आपको पता होगा, कितना आता है 196, कितना आता है 196। इस 14 के प्राइम फैक्टर करके देखते हैं, 14 की कितने टाइम, 2 से जाएगा 7 टाइम, और 7 से जाएगा आपका 1 टाइम्स, ठीक है। तो अब ये आपने देखा, ठीक है भाई। अब इसके प्राइम जो फैक्टर है वो क्या लिख लिए हमने, 2,7 लिख लिए, ठीक है। अब 10 क्या है कि भाई अगर 10 कि 2,7 डिवाइड्स, किसे डिवाइड करेगा, 2,7 डिवाइड्स ए स्क्वायर कितना है आपका 196, कितना है आपका ए स्क्वायर आपका 196। अगर 2,7 ए स्क्वायर यानी कि इक्वल टू 196 को डिवाइड करता है, तो इसका मतलब है कि 196 को डिवाइड करके इधर देख लो साइड में कि 2 से कितनी बार जाएगा, 2 किससे कितनी बार जाएगा, 2 9 जा 18, 2 9 जा 18 और 2 8 जा 16, कितना 98 टाइम चला गया। फिर उससे दूसरा देखते हैं, 7 से देखते हैं भाई, 7 से कर लो 196 को किससे, 7 से अगर डिवाइड करेंगे तो कितना जाएगा, 7 2 जा 7 दूनी 14, कितने बार, 2 बार, और कितना बचा 5 7 8 56। इसका मतलब है कि ये 2,7 जो है ये ए स्क्वायर को कंप्लीटली डिविजिबल करेगा, कंप्लीटली क्या करेगा, डिवाइड्स करेगा। अब देन तब अगर आपको ये है कि भाई अगर इसके स्क्वायर को डिवाइड करता है, तो इसका मतलब है कि 2,7 डिवाइड्स ए इक्वल टू 14, क्या 2,7 ए इक्वल टू 14 को डिवाइड करेगा। देखते हैं भाई डिवाइड करता है नहीं, इधर साइड में कर लेते हैं कि 14 अपॉन क्या लिख सकते हैं, 2 कितने टाइम्स जाएगा, 7 टाइम्स डिवाइड होगा, ठीक है। और 14 अपॉन अगर 7 कर दे तो कितने टाइम्स होगा, 2 टाइम्स होगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जो थ्योरम है आपकी, अभी आपने समझा, थोड़ा सा रिवाइज करते हैं कि भाई जो है आपका कि पी ए क्या है, एक प्राइम नंबर है, और एक ऐसा था आपका इंटीजर था। अगर पी किसे डिवाइड करेगा, कि पी किसे डिवाइड करेगा, ए स्क्वायर को, तो पी अगर ए स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो पी किसे भी डिवाइड करेगा, ए को भी डिवाइड करेगा। ये है आपकी थ्योरम नंबर 2। अगर आपको ये थ्योरम समझ में आई हो, क्लास समझ में आई हो, तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, बस छोटा सा काम करना है, जो कि सपोर्ट करना है, लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और अपने फ्रेंड सर्कल में से शेयर करना है, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।